डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल यानी कि इससे पिछले अध्याय में पिछले पार्ट में देखे थे कि पुष्प किसे कहते हैं तथा पुष्प के भाग। तो उसमें हम लोग देखे थे कि पेडिसेल, कैलिक्स, क्लोरा, एंडोसियम तथा गाइनोसियम के बारे में। तो आज फिर हम लोग नए तरीके से पढ़ेंगे कि ये पुष्प के जो पार्ट हैं वो पार्ट कैसे कैसे विभाजित करता है और इसे किस विधि के द्वारा अलग करके इसकी विस्तार संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि एंडोसियम डिटेल एक्सट्रैक्शन ऑफ एंडोसियम। तो एंडोसियम क्या है कि ये पुष्प के अंदर जो पाए जाने वाले वैसे संरचना हैं जो परागकण के निर्माण में भाग लेते हैं, अर्थात परागकण के निर्माण करते हैं। एंडोसियम अर्थात पुंकेसर कहलाता है। तो इस पुंकेसर को के इकाई भाग को एस्टीमेन कहते हैं। एस्टीमेन पुंकेसर के इकाई भाग, उसमें हमने दर्शाने की कोशिश की है कि इसमें 4 पुंकेसर हैं, जिनमें से एक पुंकेसर को हम अलग करते हैं। यहाँ से अगर एक पुंकेसर को हम इसमें से काट के निकालते हैं तो वो इस प्रकार दिखाई पड़ता है। पुंकेसर, ये पुंकेसर द्विपालित होता है। पुंकेसर द्विपालित होता है। अब इस पुंकेसर को हम जिस प्रोसेस के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम फूल से अलग करते हैं उसे इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इमैस्कुलेशन प्रोसेस के माध्यम से ही हम इस एंडोसियम को इस पुष्प से अलग कर सकते हैं। इस एंडोसियम के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो गुंबद नुमा आकार के गोलाकार संरचना का होता है उसे एंथर कहते हैं। एंथर, इसे परागकोश कहते हैं। दूसरा कनेक्टिव, जिस स्थान से एंथर इस फिलामेंट से जुड़ा होता है उसे कनेक्टिव कहते हैं और इसे कहते हैं फिलामेंट। तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। फिलामेंट जिसे तंतु या कुतंतु कहते हैं। दूसरा कनेक्टिव जिसे योजी कहा जाता है और तीसरा है परागकोश जिसमें परागकण का निर्माण होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ये फिलामेंट क्या है कि यह एंडोसियम में पाए जाने वाले वैसे छड़ीनुमा भाग हैं। ये छड़ीनुमा भाग हैं जो एंथर को इस पुष्प से जुड़े रखने में सहायता करता है, फिलामेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट है योजी यानी कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या है? क्या एक विशेष प्रकार के उत्तक हैं जो फिलामेंट को परागकोश से जुड़े रखने में सहायता करते हैं, अर्थात फिलामेंट तथा एंथर को जोड़ने वाली विशेष प्रकार के उत्तक क्या कहलाते हैं? योजी उत्तक कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू।
टिश्यू योजी उत्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट है एंथर। एंथर इसे कहते हैं परागकोश। यह एंडोसियम के वैसे भाग हैं जो एंडोसियम में सबसे ऊपर की तरफ पाई जाने वाली गुंबदनुमा संरचना के होते हैं। ये गुंबदनुमा यानी कि गोलाकार संरचना का होता है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। हम अगर इस परागकोश को काट के देखते हैं तो इसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। ये परागकोश द्विपालित होता है। क्या होते हैं? परागकोश द्विपालित संरचना का होता है। इसके अंदर 4 बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। किसके अंदर? परागकोश के अंदर 4 बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो हम जब इसको काटते हैं तो इस प्रकार से संरचना दिखाई पड़ती है। अब इसमें ये 4 बीजाणुधानी पाई जाती हैं। चलिए, ये यहाँ पे नहीं बना, इसे हम आगे बनाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखिए कि इसके अंदर एक इसमें बीजाणुधानी पाई जाती हैं, एक बीजाणुधानी इसमें पाई जाती हैं, एक बीजाणुधानी इसमें पाए जाते हैं और दूसरा इसमें पाए जाते हैं। ये हम तो इस प्रकार से ये इसका कटा हुआ भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसमें 4 बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। तो ये क्या होते हैं कि एंडोसियम द्विपालित होते हैं, जिसके अंदर चतुष्कोष्ठीय संरचना पाई जाती है। हम जब इस एंथर को काटते हैं तो उसके अंदर ये चतुष्कोष्ठीय संरचना पाई जाती है, जिसमें बीजाणुधानियां, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणुधानियां। बीजाणुधानियां इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। अब ये बीजाणुधानियां में विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और विभाजन के फलस्वरूप ये परागकण का निर्माण करते हैं। परागकण का निर्माण करते हैं और ये बीजाणुधानी जिस प्रोसेस के माध्यम से, जिस प्रक्रिया के माध्यम से परागकण का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बीजाणुजनन। बीजाणुजनन, बीजाणुजनन। ठीक है, तो ये बीजाणुजनन क्या है कि परागकोश के अंदर पाई जाने वाली बीजाणुधानी में विभाजन की क्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। उसे लघु बीजाणुजनन, यानी कि इसे लघु बीजाणुजनन के माध्यम से क्या करते हैं कि ये परागकोश परागकण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, लघु बीजाणुधानियां। लघु बीजाणुधानियां, ये लघु बीजाणुधानियां क्या है कि परागकोश के अंदर एक विशेष प्रकार की
कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें विभाजन की क्रिया के द्वारा परागकण को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, उस कोशिका को लघु बीजाणु धानियां कहते हैं, जो विकसित होकर क्या करते हैं कि परागकण का निर्माण करते हैं। अब इस लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग देखेंगे लघु बीजाणु धानी के द्वारा परागकण का निर्माण। तो लघु बीजाणु धानियां के अंदर विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं जो विभाजित करती हैं और विभाजित होने के फलस्वरूप क्या करते हैं, प्रप्रसू कोशिका का निर्माण करते हैं, जो कोशिका विभाजित होती हैं और विभाजन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं कि प्राथमिक मातृ कोशिका तथा प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण करते हैं, जिन जनन कोशिका में विभाजन होता है और वो विभाजित होकर परागकण को निर्मित करते हैं। चलिए, तो आज अब हम लोग लिख लेंगे कुछ इसके बारे में। एंडोसियम का स्ट्रक्चर, और हम लोग पहले एंडोसियम की संरचना बनाएंगे, या आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे लिखते हैं कि एंडोसियम को पुष्प से जिस प्रक्रिया के माध्यम से अलग करते हैं उसे इमैस्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं, जिस में पाए जाने वाले एंडोसियम यानी कि पुंकेसर या पुंकेसर के भाग निम्न प्रकार हैं। पहला, फिलामेंट तंतु। यह एंडोसियम में पाए जाने वाले वैसे भाग हैं जो झड़ी-नुमा संरचना का होता है, जिसकी सहायता से एंथर पुष्प से जुड़े रहते हैं। दूसरा, योजी कनेक्टिव टिश्यू, योजी उत्तक। इसमें हम लिखेंगे यह एंडोसियम के वैसे भाग हैं जो फिलामेंट तंतु तथा परागकोश को जोड़ने का कार्य करते हैं, योजी उत्तक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे परागकोश। यह परागपुंकेसर में पाई जाने वाली गुंबदनुमा संरचना है, जिसमें विभाजन की क्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। लेकिन यह द्विपालित संरचना का होता है। क्या होते हैं? यह द्विपालित होता है, द्विपालित संरचना का होता है, जिसमें जो चतुष्कोष्ठीय होता है और जिनके चारों कोष्ठों में लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, जो लघु बीजाणु धानियां लघु बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं और लघु बीजाणु धानियां। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो ये क्या है?
कि वैसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परागकोश परिपक्व होकर परागकण का निर्माण करते हैं, उसे लघु बीजाणुजनन कहते हैं। तो लिखिए, यह परागकोश के अंदर पाई जाने वाली लघु बीजाणु धानियां के द्वारा परागकण के निर्माण होने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देंगे हम लोग, लघु बीजाणु धानियां। लघु बीजाणु धानियां, माइक्रो स्पोरोजियम। तो इसमें लिखेंगे, यह परागकोश के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह हैं जो विकसित होकर विभाजन के क्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण करते हैं, लघु बीजाणु धानियां कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग भाग 3 में देखेंगे लघु बीजाणु धानियां के द्वारा परागकण का निर्माण कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे परागण किसे कहते हैं और परागण कैसे होता है। तब तक के लिए गुड बाय।